हेलो जेमिनाई मिथुन राशि। तो करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या एक्शन लेंगे, ये शॉर्ट वीडियो है। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो जेमिनाई, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं। जेमिनाई की फीलिंग अपने पर्सन के लिए, जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। नाइन ऑफ कप्स विथ अ चैरियट, the star with the hanged man, the five of pentacle with the six of swords। यहाँ तो जेमिनाई कोई विश फुलफिलमेंट, कुछ के लिए कोई नए पर्सन हो सकते हैं जिससे आप बेहद अट्रैक्टेड हैं, और कुछ के लिए हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं ये। नाइन ऑफ कप्स एक विश फुलफिलमेंट है आपके लिए। ये पर्सन फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं रिलेशनशिप को ऑफिशियल करना चाहते हैं, कुछ केसेस में मिलने जाना चाहते हैं, या आप चाहते पर्सन आए आपसे मिलने। तो फॉरवर्ड मूवमेंट, आगे बढ़ना, विश फुलफिलमेंट है ये आपके पर्सन। ये आपके लिए ये पर्सन तो बेहद खुश होते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, हॉट हैं, बोल्ड हैं, ब्यूटीफुल हैं ये पर्सन, जिसके तरफ आप बेहद बेहद अट्रैक्टेड हैं, और आप बड़ी तेज़ी के साथ उनके तरफ बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और कैंसर हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है यहाँ तो। लेकिन स्टार हीलिंग करना चाहते हैं, जिनके साथ आपकी कन्फ्लिक्ट हुई है, लड़ाई हुई है, ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, सब सिचुएशन में हीलिंग चाहते हैं। यहाँ पे आप सोच रहे हैं कैसे करें, क्या करें, कब होगा, कैसे होगा, आपका क्या एक्शन होना चाहिए। तो एक थिंकिंग मोड में है, एक इंट्रोस्पेक्शन मोड में है, पर्सपेक्टिव गेन करने में के मोड में है, समझना चाहते हैं सिचुएशन की कि कैसे किया जाए। डेफिनेटली स्टार कार्ड है, होप अभी भी आपको है, पॉजिटिव है, आप प्रेयर्स, चांटिंग, एफर्मेशंस जो हो सकता है वो आप कर रहे हैं। और लेकिन समझ एक्शन क्या ले आगे, इसके लिए काफ़ी सोच विचार में है आप, तो वो वाली एनर्जी है। एक्वेरियस हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, दोनों मेजर और काना कार्ड्स हैं, 12 के 12 राशियों के लिए। यहाँ तो 5 ऑफ पेंटिकल विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत इंतज़ार कर लिया, बहुत मिस कर लिया, बहुत तकलीफ में है, अब मूव ऑन करना चाहते हैं। डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकती है ये। अकेला छोड़ दिया आपके पर्सन ने, दूर चले गए, डिस्टेंस कर लिया, बताया भी नहीं क्लियरली, इस तरह से एनर्जी है। तो एक मिसिंग वाली एनर्जीज है, अकेला फील करना, लॉस फील करना, मूव ऑन करना चाहते हैं। अब आप इस तकलीफ, इस दुख में नहीं रहना आपको, बार बार आपको इग्नोर किया जाता है, बार बार अकेला छोड़ दिया जाता है, तो आपको लगता है कि आपके लक में, रिलेशनशिप में सिर्फ तकलीफ और पेन और अकेलापन ही है, तो आप इस चीज़ से निकलना चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि फिनेंशियली भी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही, इस कारण से भी और दुख बढ़ा हुआ है। फिनेंशियल सिचुएशंस का भी रोल हो सकता है। पैसा या फिनेंशियल सिचुएशन, आप लोगों के बीच दूरियां जो आई हैं उसके, वो भी एक कारण हो सकती है कुछ केसेस में। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए। जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग जेमिनाई के लिए। लास्ट शफल। 5 of cups with the 8 of pentacle, 3 of swords with the 8 of swords, 3 of cups with the strength।
यहाँ तो पर्सन काफ़ी मिस कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को बिजी रखा हुआ है, अपने काम करियर, इससे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपना माइंड, अपना काम करियर पढ़ाई लिखाई जो भी ये करते हैं उस पर उन्होंने फोकस बना लिया, मेहनत उस पर कर रहे हैं, लेकिन मिस कर रहे हैं। 5 ऑफ यहाँ आप लोगों के बीच ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन में है, मिस करते हुए बेहद पर्सन दिख रहे हैं आपको। और 8 ऑफ पेंटिकल, मेहनत कर रहे हैं करियर पे, फिर इन्होंने फोकस कर लिया अपना कि करियर पे ही काम करते हैं, चलो वर्क ही प्रायोरिटी बना लिया और ये करते हुए दिख रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि मिस थोड़ा कम करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने माइंड को, बहलाना जो बोलते हैं द माइंड को, दूसरे तरफ डिस्ट्रैक्ट करना, वो कर रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। यहाँ तो लेकिन पर्सन काफ़ी चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी टेंशन है इनको, एंजाइटी है, टेंशन है, कन्फ्यूजन में है, चौराहे पे अब लग रहा है, दिल टूटा है इनका, क्योंकि इनको लगता है थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में पता चला है कि इनको लगता है आपने इनको थर्ड पार्टी में रखा हुआ है, सो काफ़ी डिसअपॉइंटेड, दर्द, पेन में है, हर्ट में है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स चाहते हुए ये बात इनको बड़ी परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा हर्ट है। कुछ भी दिन भर ये यही सारी चीज़ें, चाहे ये कुछ भी करे दिन भर यही सारी चीज़ें माइंड में इनके चलते रहती हैं। मतलब 8 ऑफ स्वॉर्ड्स होती है कि चाहे कुछ भी कर रहे हैं, खाते पीते सोते बैठते, जो भी काम करते, वो जो भी करते हुए ये निकाल ही नहीं पा रहे हैं और बहुत दर्द में है। एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। यहाँ 3 ऑफ कप्स, यहाँ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं पर्सन, इनको रिकन्सिलिएशन चाहते हैं साथ, अगर आप इग्नोर कर रहे हैं इनको, तो ये रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, कमिंग टुगेदर चाहता है। अगर आप इग्नोर कर रहे हैं इनको तो पहले जैसा समय चाहते हैं, जो घूमना फिरना गुड टाइम स्पेंड करते थे वो करना चाहते हैं। अगर आप इनसे सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन है तो कमिंग टुगेदर चाहते हैं। तो इनको लगता है कि आप होल्ड बैक कर रहे हैं अपने इमोशंस को, लेकिन ये चाहते हैं रिकन्सिलिएशन, ये चाहते हैं कमिंग टुगेदर, ये फिर से वही साथ चाहते हैं जो आपके पास थी पहले, जो आपके साथ थी पहले। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और लियो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए, ये बने रहेंगे इस सिचुएशन में, इस तरह वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम जेमिनी और जेमिनी के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, फोर ऑफ wands, द फूल, ओके। तो यहाँ भी थर्ड पार्टी, तो कोई डिसअपॉइंटेड होके निकल रहा है एक रिलेशनशिप से जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, काफ़ी सोलमेट वाला कनेक्शन था, कोई निकल रहा है एक स्टेबल सॉलिड रिलेशनशिप, एक सोलमेट वाला कनेक्शन से निकल रहे हैं, क्योंकि दिल दुखा है यहाँ पे, थर्ड पार्टी सिचुएशंस आई हैं या डिसअपॉइंटमेंट मिला है इनको, तो निकल रहे हैं। कोई तो थर्ड पार्टी सिचुएशंस के लिए कुछ लोग निकले हैं यहाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशंस के कारण काफ़ी दिल दुखा हुआ है पर्सन का, डिसअपॉइंटेड है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड कनेक्शन जो आपके और आपके पर्सन के बीच थी, 4 ऑफ wands, वो भरोसा ख़त्म हुआ है, वो भरोसा टूटा है। ये वाली एनर्जीज है कुछ के लिए, अब मैं यहाँ डिफरेंट सिचुएशन है इसमें, कुछ के लिए आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, वहाँ पे पर्सन निकलते हुए, चाहे आप निकलते हुए या एक जन निकलते हुए दिखेंगे, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए निकल रहे हैं। तो या तो आप निकल रहे हैं, अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी आप निकल सकते हैं, पर्सन के लाइफ में है वो निकलते हुए, तो एक सॉलिड रिश्ता, एक मैरिज जो कि कमिटेड था एक टाइम पे, वो शादी थी वाली रिश्ता थी, वो ख़त्म हो रही है यहाँ पे। अब अगर आप अनमैरिड हैं लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता था, काफ़ी पुराना था, वहाँ से किसी नए पर्सन के एंट्री, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन के एंट्री ने इस रिलेशनशिप को ख़त्म किया, डिसअपॉइंटमेंट लाई, तकलीफ दी, तो निकल रहे हैं इस सिचुएशन में। तो डेफिनेटली कोई निकल रहा है इसमें भी, एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता जो मैरिज भले नहीं हुई थी लेकिन मैरिज जितना ही स्ट्रॉन्ग थी, कमिटेड थी, सोलमेट वाला कनेक्शन। अनमैरिड कुछ सिचुएशंस में
अनमैरिड भी अगर कुछ सिचुएशंस में आप वन साइडेड मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हैं, वहाँ भी अब बात बनते हुए नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस है। ओवरऑल थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण एक मजबूत, स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल रिश्ता ख़त्म हो रहा है। कमिटमेंट, कुछ केसेस में अगर अनमैरिड थे आप दोनों, तो पर्सन मुकर गए अपने कमिटमेंट से, अपनी शादी के कमिटमेंट से, एंगेजमेंट के कमिटमेंट से, या तोड़ दिया एंगेजमेंट, या हट मुकर गए अपनी शादी, उस डेट से निकल गए कि होने वाली थी शादी, एक कमिटमेंट दिया हुआ था, एंगेजमेंट होने वाली थी, या घर वालों से बात करने थे, वहाँ से पर्सन निकल गए। निकल करके तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है बेसिकली। कोई नया सिचुएशन ने इस चीज़ को ख़त्म किया है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस नहीं, चाहे जो ऐसा भी रिश्ता है आप लोगों का, अगर आप लोगों के बीच तकलीफ चल रही थी, दरार चल रही थी, तो ये कारण से एक सॉलिड रिश्ता, एक कमिटेड रिश्ता ओवर हो रहा है यहाँ पे, या बहुत तकलीफ और पेन और हर्ट दे रहा है इसमें। सो दिस इज इट। जिनका अच्छा चल रहा है उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका और बेटर होगा। ये उन्हीं के लिए है जिसमें इश्यूज चल रहे थे पहले से, तो डरने की, जिनका आपका अगर बहुत अच्छा चल रहा है तो बिल्कुल अच्छा चल रहा है, चलेगा, डोंट वरी। चलिए देखते हैं गाइडेंस। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। थोड़ा आप समझे, थोड़ा दूसरा पर क्रॉस वॉचर समझे। अगर आप इस तरह एडजस्ट करते हैं, मेहनत करते हैं रिलेशनशिप में, तो आपकी जो मेहनत की फल है वो मिलेगी। योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। तो एडजस्टमेंट करें, एक दूसरे की सिचुएशन समझे, ये थर्ड पार्टी, ये नई सिचुएशन से निकले, क्योंकि फ्यूचर को देखना है। और अगर आप मेहनत करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे बात फिर से भी बन सकती है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।